26 मार्च 2010 को मुल्क भर के टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर में ये खबर छाई रही कि कर्नल इमाम को अगवा कर लिया गया। कर्नल इमाम को साथियों समेत बन्नू से शुमाली वजीरिस्तान जाते हुए रास्ते में अगवा किया गया। इस खबर का पस मंज़र कुछ यूं था कि कर्नल इमाम 24 मार्च 2010 को अपने घर में ये बताकर निकले कि मैं 2 दिन के लिए पेशावर जा रहा हूँ। कर्नल इमाम ने इस सफ़र पर रवानगी से कबल अपने साथी खालिद ख्वाजा से मिलकर जनरल रिटायर्ड मिर्ज़ा असलम बेग से उनके घर मुलाकात की। कहा जाता है कि कर्नल इमाम को किसी ख़ास मिशन पर अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा था। नाजरीन, आप देख रहे हैं तरीक़े चुराहे चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कर्नल इमाम 26 मार्च को रास्ते से ही अगवा हो गए और उनके अगवा की इब्तदाई जिम्मेदारी एशियन टाइगर्स नामी एक तंजीम ने ईमेल के ज़रिए कबूल की। इस वारदात में कुल 4 लोग अगवा हुए थे, यानी खुद कर्नल इमाम, ISI के एक दूसरे साबिक अफसर खालिद ख्वाजा, एक बरतानवी टीवी जर्नलिस्ट असद कुरैशी और उनका ड्राइवर। इन हालात में मामला संगीन उस वक्त हुआ जब बग़ैर किसी तरह के मुतालबात ज़ाहिर किए 30 अप्रैल 2010 को खालिद ख्वाजा को कत्ल करके उनकी लाश एक सड़क पर फेंक दी गई। इसके बाद एशियन टाइगर नामी ग्रुप की जानिब से तहवील में कर्नल इमाम की 3 वीडियो फुटेज मुख्तलिफ औकात में जारी की गईं। इसके साथ ही ये मुतालबा किया गया कि कर्नल इमाम के बदले पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में कैद 160 अफराद को रिहा किया जाए। इन 160 अफराद में कई ऐसे ख़तरनाक मुजरमों और दहशतगर्दों के नाम थे कि जिससे सिक्योरिटी इदारे भी हैरान रह गए। नाजरीन, यहाँ ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर कर्नल इमाम कौन थे कि जिनके बदले इतना बड़ा मुतालबा किया जा रहा था। एक फीमेल सहाफ़ी फरजाना चौधरी की किताब आन पोश के मुताबिक कर्नल इमाम अप्रैल 1944 में चकवाल के करीब एक गांव चन्नान में पैदा हुए। उनके वालिद गुलाम अली तारड़ एक मतवस्त ज़मींदार थे। 1964 में जब कर्नल इमाम ने फ़ौज ज्वाइन की तो तब उनका असल नाम सुल्तान अमीर तारड़ था, मगर बाद अज़ां जिहाद अफ़गानिस्तान के दौरान उन्हें कर्नल इमाम के नाम से ऐसी शोहरत मिली कि फिर बाद की सारी ज़िंदगी उन्हें इसी नाम से पुकारा गया। कर्नल इमाम की ये 4थी नस्ल फ़ौज में थी। उनका बेटा मेजर नुमान और भाई कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सफ़ीर तारड़ भी फ़ौजी थे, मगर किसी को भी इस कदर शोहरत न मिली जो कर्नल इमाम के हिस्से में आई। कर्नल इमाम की वजह शोहरत अफ़गान सोवियत वार के दौरान पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने वाले मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देना थी। कर्नल इमाम ने अपने कैरियर में कितने हज़ार और कितने अहम मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी, इस बात का अंदाज़ा उनके अपने एक इंटरव्यू से लगाया जा सकता है, जिसमें कर्नल इमाम कहते हैं 1985 में मैंने ही मुल्ला उमर की ट्रेनिंग की थी। वही मुल्ला उमर जो 90 की दहाई में तालिबान के सुप्रीम लीडर बने। नाज़रीन, अफ़गान वार में कर्नल इमाम के किरदार का अंदाज़ा एक वाक़या से लगाया जा सकता है, जिसे फ्राइडे टाइम्स ने अपने आर्टिकल कर्नल इमाम फ्राम काकुल टू काबल में कुछ यूँ लिखा है कि 1989 में अफ़गानिस्तान में जंग हारने के बाद सोवियत यूनियन टूटा और उससे कई आज़ाद मुल्क बने। कोल्ड वार में सोवियत ब्लॉक के खिलाफ ये अमेरिका की सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत के नतीजे में अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने कर्नल इमाम को अमेरिका आने की दावत दी
वाशिंगटन डीसी में कर्नल इमाम का इस्तकबाल गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन के लिए मखसूस प्रोटोकॉल के साथ किया गया। सदर जॉर्ज बुश ने उन्हें बर्लिन की दीवार का एक टुकड़ा पीतल की तख्ती के साथ दिया जिस पर यह दर्ज था, उस शख्स के लिए जिसने पहली ज़रब लगाई। नाजरीन, रिटायरमेंट के बाद भी कर्नल इमाम के तालिबान से इस कदर गहरे ताल्लुकात थे कि तालिबान लीडरशिप के घरों में उनको चचा कहा जाता और ख़ुद कर्नल इमाम का कहना था कि तालिबान लीडर्स मेरी गोद में खेले हैं। यही वजह है कि कर्नल इमाम को तालिबान का तख्लीक कार भी समझा जाता था। वापस कहानी की जानिब आते हैं कि फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं तालिबान की कैद में कर्नल इमाम की मौत एक मुअम्मा बन गई। नाजरीन, खालिद ख्वाजा के कत्ल के बाद सिक्योरिटी इदारों और अगवाकारों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ और इन मुज़ाकरात के नतीजे में सितंबर 2010 में 2 करोड़ रुपए बराए तावान अदा करके सहाफ़ी असद कुरैशी और उनके ड्राइवर को भी रिहा करवा लिया गया। अब अगवाकारों की कैद में सिर्फ कर्नल इमाम बच गए थे। इस दौरान हुआ कुछ यूं कि सहाफ़ी असद कुरैशी की रिहाई के बदले भारी तावान की तकसीम पर अगवाकारों के बीच झगड़ा हुआ और मकामी तालिबान लीडर साबिर महसूद ने अगवाकार उस्मान पंजाबी और उसके साथियों को कत्ल कर दिया। इसके फौरी बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हकीमुल्लाह महसूद ग्रुप ने 30 सितंबर 2010 को साबिर महसूद को भी साथियों समेत कत्ल किया और कर्नल इमाम को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद वो मरने तक उन्हीं के पास रहे। इस अरसे के दौरान इस ग्रुप ने ना तो कर्नल इमाम की कोई वीडियो जारी की, ना डेडलाइन दी और ना ही उनकी फैमिली से कोई राब्ता किया। इतलात के मुताबिक अक्टूबर 2010 में कर्नल इमाम का आखिरी फ़ोन अपने घर आया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, जनरल असलम बेग से कहें कि वो जलालुद्दीन हकानी के भाई हाजी इब्राहिम से बात करें और वो उन अगवाकारों को समझाएं कि मैं यहाँ दुश्मन की हैसियत से नहीं आया था और मेरी रिहाई तावान या किसी शर्त के बदले में नहीं होनी चाहिए। यूँ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ और हकीमुल्लाह महसूद ग्रुप ने कर्नल इमाम की रिहाई के इवज़ 5 करोड़ नकद और 50 कैदी तलब किए, जिस पर बातचीत चलती रही। तावान की रकम 3 करोड़ और कैदियों की तादाद 15 कर दी गई थी कि अचानक खबर आई कि कर्नल इमाम मारे गए। कर्नल इमाम की मौत की खबर 23 जनवरी 2011 को नशर हुई और उसके साथ ही कहा गया कि डेड बॉडी के लिए 2 करोड़ दें और हमारे बंदे रिहा कर दें। ये खबर आधा सच थी क्योंकि कर्नल इमाम की डेड बॉडी वर्सा को न मिल सकी। नाजरीन, कर्नल इमाम की मौत में इस बात का भी इम्कान जाहिर किया गया था कि उन्हें दिल की तकलीफ थी और उनके पास अद्वियात ख़त्म हो गई थीं और अगवाकार ग्रुप ने अद्वियात फराहम ना की, जिसके नतीजे में उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। मगर इस सब के तकरीबन 1 माह बाद 19 फरवरी 2011 को मीडिया के ज़रिए कर्नल इमाम के कत्ल की एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें कर्नल इमाम और हकीमुल्लाह महसूद दोनों मौजूद थे। ये वीडियो आज भी थोड़ी सी रिसर्च के साथ इंटरनेट पर बाआसानी मिल जाती है। इस वीडियो में हकीमुल्लाह महसूद ने कर्नल इमाम पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए कि कर्नल इमाम ने टीटीपी की जासूसी करने और ड्रोन हमलों के लिए अमेरिका को इंटेलिजेंस फराहम करने के लिए शुमाली वज़ीरिस्तान का सफ़र किया। उसने मज़ीद कहा, कर्नल इमाम और खालिद ख्वाजा दोनों जासूस थे और उनकी सज़ा मौत थी। इस वीडियो के आखिर में हकीमुल्लाह महसूद के पास खड़े एक आदमी ने इंतहाई करीब से कर्नल इमाम को एक गोली मारी
जिसके नतीजे में वो ज़मीन पर गिरे तो वहाँ उन्हें मज़ीद गोलियां मारी गईं। सहाफ़ी सैफुल्लाह खालिद के मुताबिक कत्ल के बाद शुमाली वज़ीरिस्तान के अमायदीन ने इस अमर की तरदीद की कि कर्नल इमाम को शुमाली वज़ीरिस्तान में कत्ल किया गया। कर्नल इमाम की मौत मुअम्मा उस वक्त बनी जब हकीमुल्लाह महसूद के मुतालबे को मानते हुए 2 करोड़ अदा करने को कहा गया ताकि वो लाश सामने लाए, मगर हकीमुल्लाह महसूद की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। फरजाना चौधरी की किताब के मुताबिक कर्नल इमाम कत्ल केस के हवाले से ये नज़रिया भी पाया जाता है कि हकीमुल्लाह महसूद ने सितंबर 2010 में ही कर्नल इमाम को सरहद पार मुंतकिल कर दिया था, जहां अमेरिकी और भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम उनसे तफ्तीश करते रहे। कर्नल इमाम गैर मुल्की एहलकारों की तफ्तीश और तशद्दुद के सबब खड़े होने के भी काबिल ना थे और उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी वाज़े थे। उनको कत्ल करने का फैसला गैर मुल्कियों ने किया और मौत का सबूत पेश करने के लिए हकीमुल्लाह ने अपनी मौजूदगी में वीडियो बनवाकर उन्हें कत्ल किया। ज़राए का दावा है कि कत्ल की ये वारदात अफ़गानिस्तान में हुई और चूँकि लाश के हमरा इतना लंबा सफ़र मुमकिन नहीं था, इसलिए उसे वहीं दफन कर दिया गया। नाजरीन, ये बात तो कन्फर्म हो चुकी थी कि कर्नल इमाम 2011 में फौत हो गए, मगर उनकी मौत क्यों हुई ये हकीकी मानों में आज तक मालूम ना हो सका। कर्नल इमाम की ना तो अफ़गानिस्तान में तदफीन की तस्दीक हो सकी और आज तक ना ही यहाँ उनकी लाश वर्सा को मिली। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।